भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जो कि मैंने अभी कल ही वीडियो अपलोड किया था और उसमें बैंक एग्जामिनेशन के बारे में बताया था कि कौन कौन से बैंक एग्जाम्स हैं जिनको देख करके आप बैंक में जॉब ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था एंड आरबीआई असिस्टेंट का नोटिस भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट के लिए। काफी अच्छी पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री ली हुई है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, टोटल वैकेंसीज, एग्जाम सेंटर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक में आपको असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर मिल रही है। ओके, सो अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं कंटिन्यू रखिए वीडियो को, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था, वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो अभी आप देख रहे हैं मैं भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल साइट पर हूं और यहाँ पर जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023 एंड ये 13 सितंबर आज ही इसका नोटिस रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एंड applications are invited from eligible candidate for the 450 post। 450 वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्शन जो आपका रहेगा ये आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, प्री एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होगा एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी इसमें, ठीक है। इंटरव्यू इसमें आपका नहीं होगा। वेबसाइट ये रही बैंक की rbi.org.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट टू आंसर, यानी अप्लाई करने से पहले इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है। rbi.org.in की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकेंगे। जो वेबसाइट लिंक ओपन है वो है 13 सितंबर से ही, 13 सितंबर यानी आज से 13 सितंबर 2023 से लेकर के 4 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड पेमेंट ऑफ फीस, जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है ये भी आप ऑनलाइन पे करेंगे, सेम जो टाइमिंग दी गई है उसी में 13 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर 2023 तक। जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा ये 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में आपका होगा। टेंटेटिव है, हो सकता है आगे डिले हो जाए, बट यहाँ पर अभी जो डेट है वो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर है। एंड जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो आपका 2 दिसंबर यहाँ पर डेट दी गई है। तो मेंस आपका दिसंबर में होगा और अक्टूबर में आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। ये 2 ही सिलेक्शन स्टेजेस हैं इसमें, जो इंटरव्यू का है वो इसमें नहीं होगा। लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका प्रोफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं और कहाँ कहाँ पर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, और यहाँ पर आप ऑफिस देखेंगे किस किस ऑफिस में कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना एंड तिरुवनंतपुरम एंड कोची। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 450 टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, सो ये यहाँ पर है। अब इसमें जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे तो इसमें इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ये कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो जो एज आपकी है वो 1 सितंबर 2023 से काउंट की जाएगी। ओके, कट ऑफ डेट जो रहेगी वो 1 सितंबर 2030 से काउंट की जाएगी।
20 to 28 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 20 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप बर्थ डेट देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो बर्थ डेट है वो 2 सितंबर 1995 से लेकर के 1 सितंबर 2003 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। 5 इयर्स का SC/ST को मिल गया है, 3 इयर्स का OBC कैंडिडेट को मिल गया है, PWD कैंडिडेट को कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10, 13 एंड 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 20 से 28 साल ही है, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आप यहाँ पर अपनी एज देख लीजिए। OBC के लिए 31 साल हो गई, 31 एंड SC/ST के लिए 33 एंड PWD कैंडिडेट के लिए तो 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 50 ईयर्स तक का। ओके, सो ये यहाँ पर एज क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी 1 सितंबर 2023 के बेस पर ही देखी जाएगी एंड एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ मिनिमम 50% मार्क्स एंड पास क्लास फॉर SC/ST PWD कैंडिडेट। 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, लेकिन अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो सिर्फ आपका पास होना काफ़ी है। अगर आप क्लास पास आउट हैं देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट मार्क आपके ये रहेंगे और नॉलेज आपको यहाँ पर PC की होनी चाहिए, कंप्यूटर की यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए यहाँ पर अलग है। ओके, सो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन आपका MCQs टाइप्स होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। वहीं अगर आपका मेंस एग्जाम देखें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के, 135 मिनट का, 1.5 घंटे का आपको टाइमिंग इसमें दिया जाएगा, 5 मिनट और भी ज़्यादा है। इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, मेंस एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, जिस ऑफिस के लिए आप कर रहे हैं वहां की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उस स्टेट की, उस लोकल लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। तो आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं देख लीजिएगा कि आप जिस स्टेट से कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं। एंड द अबव ऑनलाइन टेस्ट, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बिलिंगुअली इंग्लिश एंड हिंदी। जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी अदर जो पार्ट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। A candidate has to qualify in each part of the objective test separately। ये जो हमने अलग अलग पार्ट देखे थे, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में अलग अलग आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद a candidate has to qualify a pre-examination for appearing in मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। प्री एंड मेंस, प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा, इसलिए आंसर आप केयरफुली दीजिएगा। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे सैलरी। जो सैलरी आपकी रहेगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिक पे 20,700 से रहेगा एंड इसमें आपके जो अदर अलाउंसेस वगैरह है, टोटल अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो 47,850 आपकी सैलरी यहाँ पर इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी। एंड हाउस रेंट अलाउंस 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम। ये आपका तो अदर जो अलाउंसेस वगैरह है वो आपको मिलेंगे। और अगर स्टार्टिंग की सैलरी देखें तो 47,849 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस। SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 50 रुपये एप्लीकेशन फीस है, प्लस 18% आपका GST रहेगा। जनरल OBC EWS के लिए 450 एप्लीकेशन फीस है, 18% GST रहेगा। एंड जो स्टाफ रहेगा उसके लिए कोई जो भी स्टाफ है एंड वो अगर यहाँ पर करना चाहते हैं, जो RBI में है पहले से और असिस्टेंट के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर फीस नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फीस देखी। अभी हम यहाँ देखेंगे
एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में रहेंगे। वैसे आपके सभी स्टेट्स में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है, ये आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन सेंटर एंड मेंस एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जैसे अगर आप बिहार का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो प्री एग्जामिनेशन भिलाई, बिलासपुर, रायपुर एंड मेंस एग्जाम भिलाई एंड रायपुर में रहेगा। इसी तरह से आप अदर स्टेट से जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो प्री एग्जामिनेशन आपके भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। मेंस एग्जाम आपका भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। ओके, सो ये आपका जिस भी स्टेट से हैं आप वीडियो पॉज करके आप अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट काफ़ी अच्छी है और इसको पसंद भी करते हैं काफ़ी कैंडिडेट। और इसमें जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो भी अच्छी खासी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, कंपटीशन रहेगा इसमें, क्योंकि वैकेंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, 450 वैकेंसीज हैं इसमें। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई आप जरूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब कुछ आपको क्लियर हुए हो सारे पॉइंट्स। अगर आपके कुछ भी डाउट है, क्वेरी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।